औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल शाम में जब ये बात मालूम हुई कि अब्दुल रऊफ़ साहब को संतराशवाड़ी के जिसको पॉजिटिव आया है वो क्वारंटाइन किए गए हैं, और उनसे बात होने के बाद मज़ीद ये मालूम हुआ कि वहाँ में इंतज़ाम में काफ़ी कोताहियाँ हैं और काफ़ी मच्छर, पानी की तकलीफ़, खाना सही नहीं मिलने की इतला मिली। उसी वक्त एक मीटिंग चल रही थी अली जनाब इलियास सेठ साहब के पास तरकारी की मार्केट के बारे में, और मौलाना ज़ाकिर को जो कल बेदर्दी से मारा गया है बेरहमी से, उस ताल्लुक़ के ऊपर, जिसमें मैं था, जनाब लाल अहमद साहब थे, आरिफ खान साहब थे, जाहिद साहब थे, मुन्ना साहब थे, और कोई और दीगर उलमा इकराम और ताजिर भी मौजूद थे। कल हमने वहीं से ये डिसीशन लिया था कि आज डीसी साहब को कर कमिश्नर साहब से बात करें। फिर उसके बाद रात में मुझे मोहतरमा एमएलए साहिबा का भी कॉल आया था कि मैंने कमिश्नर साहब से बात की है और मजम्मत की है, और मैंने उनसे एक्शन लेने की भी बात की है, और सुबह में मैं फिर बात करने वाली हूँ। मज़ीद सुबह में और भी लोग अपनी मजम्मत और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने कमिश्नर ऑफिस गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखी, और वहाँ से ये पुलिस कमिश्नर साहब का माफ़ीनामा और ये कहना कि हम एक्शन लिया जाएगा, ये एक अच्छी चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आज ईएसआई हॉस्पिटल क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने एक मुतालबा रखा है कि वॉलंटरली हम वहाँ के जितने भी पेशेंट्स हो, चाहे 100 हो, 200 हो, जो भी हो, उनको खाना हम अपने तरफ से वॉलंटरली पहुंचाएंगे डीसी साहब तक, वहां से वो अपने ज़िम्मेदारों तक वहां पे पहुंचाए। तो उन्होंने कहा है कि आज डीएचओ और ईएसआई के डॉक्टर्स के साथ उनकी मीटिंग है, वो बात करने के बाद हमको इस चीज़ के ऊपर जवाब देंगे, और दूसरे इंतज़ाम जहाँ पे फ़ैन नहीं है और मच्छरों की तकलीफ़ है वो भी उन्होंने कहा है कि मुतमईन, उन्होंने हमारे पॉइंट्स डाउन वो लिख लिए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके ऊपर बात करने के बाद मज़ीद इतला दूंगा, और इस ताल्लुक़ से भी कि खाना अगर दिया जाए, देने की इजाज़त मिलती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कांटेक्ट करूंगा। शुक्रिया। आज डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, ख़ास तौर पे जिम्स हॉस्पिटल्स और ईएसआई हॉस्पिटल्स और यूनानी हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ पे भी पेशेंटों को एडमिट किया जा रहा है, वहाँ की जो हालत है हॉस्पिटल्स की, पानी के बारे में, लाइट के बारे में और सफाई के बारे में, वहाँ पे जो इंतज़ामात में जो कमी रहे उसके बारे में डीसी साहब से हमने तफसील से गुफ्तगू किया, और डीसी साहब ने एश्योरेंस दिया कि मैं डीएचओ को और तमाम डॉक्टरों को बुला के मीटिंग करूँगा, जो भी आप बताए हैं वहाँ पे जो कमी है, जो खामी है, उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। उन्होंने एश्योरेंस दिया है, और हम लोगों ने ये भी रिकमेंड किया कि वहाँ पे कुछ खाने वाने का भी इंतज़ाम वो लोगों के लिए अगर हमको मिल जाएगा, आप करें, आप बोलें तो हम वो भी इंतज़ाम भी करने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि हम लोगों ने पेशेंट से, और जैसा कि हमारे रऊफ़ भाई हैं जो कल उनको पॉजिटिव बोल के दवाखाने को लेके गया, और काफ़ी पेशेंटों से हमने बात किया कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे लाइट की तकलीफ़ है, पानी की तकलीफ़ है, सफाई नहीं है, और बाथरूम टॉयलेट साफ़ नहीं है, बहुत गंदगी है, और हम लोग अच्छे हैं तो भी और बीमार हो सकते हैं, वहाँ पर जो बीमार हैं और बीमार हो रहे हैं, वहाँ पर बहुत तकलीफ़ है। तो डीसी साहब ने काफ़ी इत्मीनान से हमारी सबके बातें सुने, और सुनकर उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि इंशाल्लाह मैं उसको दूर करूँगा। और ख़ास तौर पे हमारे सीएम इब्राहिम साहब ने भी डीसी साहब से बात किए थे कि उन्होंने भी कहा था कि भाई यहाँ के जो हालात हैं, जो हमारे यहाँ पे लाल सेठ हैं, आरिफ खान हैं और अहमरुल इस्लाम हैं, अफजाल हैं, मैं हूँ, हम सब मिल के भी उनसे बात किए हैं, तो इंशाल्लाह ये सब सही हो जाएगा, उम्मीद है डीसी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आज डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा से आज टाइम लेके मुलाकात की गई। जो क्वारंटाइन किया गया पेशेंट्स और पॉजिटिव पेशेंट के बारे में जो शिकायतें आ रही थी हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से, जिन रूमों में उनको रखा गया उसकी गंदगी, पानी नहीं है, उसकी लापरवाही, हवा और फ़ैन नहीं है, तमाम और खाने की जो है ना सहूलत नहीं है, इन चीज़ों पे हम जनाब इलियास सेठ साहब, आरिफ खान साहब, अहमरुल इस्लाम, अफजल वगैरह जो है
आज डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में बैठ के तमाम चीज़ों पे जो है डिस्कशन किए और डीसी साहब जो है बहुत ही भरोसा जताते हुए कहा है कि मैं आज शाम में 7 बजे मीटिंग ले रहा हूँ, इस पे डिस्कशन करके और इलियास सेठ, आरिफ खान साहब वगैरह हम लोग जो है डीसी साहब से ये अपील भी करे हैं कि जितने अगर 100-200 पेशेंट भी अगर रहेंगे हॉस्पिटल में, उनको जो है ना फर्स्ट क्लास हाइजेनिक खाना जो है ना 3 टाइम पहुंचाने की जिम्मेदारी लिए हैं हम अपने तरफ से, और लिहाजा जो है ये जिम्मेदारी के साथ में जो है ना हम काम को निभाएंगे। तो डीसी साहब इंतहाई खुश हो के मैं जो है ना मीटिंग के बाद आपको इत्तला देता हूँ बोल के कॉन्टैक्ट नंबर लिए हैं। हम डीसी साहब का और डिप्टी कमिश्नर साहब पुलिस का, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ हम जो है सीएम इब्राहिम साहब का और जो है ना जनाब हमारे जो है तमाम लीडरों का जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो है उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट करते हुए इस डिप्टी कमिश्नर डीसी से जो है ना मुलाकात करने का मौका दिलाया।